इंडिया की फॉग की वजह से डिले हो गया था थोड़ी सी फॉग आ गई थी। लेकिन देखिए धुंधलाहट नहीं है अब कहीं, अब सब साफ साफ जो है ज्यादातर चीजें जो है साफ साफ नजर आ रही हैं। और यहाँ पर ये है भाई कि सवाल से ज्यादा ये कि आप सेलिब्रेट करने आए इंडिया की जो जीत रही जबरदस्त, लेकिन पॉइंट अब ये भी है ना कि जो क्रिकेट खेली है एक तरीके से 5 मैचेस के बाद टीम इंडिया जो है अब फाइनल खेल रही होगी, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, यही हम चाह रहे हैं, इसीलिए हम यहाँ पर लगातार आ रहे हैं, बात कर रहे हैं, क्योंकि 5 हो चुके हैं, 4 आपको पता है लीग स्टेज के हैं, देन 5वां आपका सेमीफाइनल होगा और फिर हम फाइनल की बात करेंगे, लेकिन वो भी बड़ी दूर की बात है। आज अभी जो विराट कोहली, रोहित शर्मा जिस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, पर्टिकुलरली हमारे बॉलिंग यूनिट, उसको सेलिब्रेट करते हुए और अब 20 साल का इंतजार जो खत्म हुआ है सर, तो थोड़ा सा वो जीत के बारे में बताइए जो आपने मैदान में जीती 20 साल पहले, वो जो टी20 कह रहा हूँ, नहीं वर्ल्ड कप 2003 जोहानिसबर्ग। हाँ, वहां पर भी हालांकि साउथ अफ्रीका ने, ये न्यूजीलैंड ने, शेन बॉन्ड ने आई थिंक एक अच्छा स्पेल डाला था, बट वो तो इंडिया उस वक्त ना मतलब माता आई हुई थी इंडिया में। वो तो इंडिया के सामने न्यूजीलैंड हो या कोई भी हो, ऑस्ट्रेलिया छोड़ के, हाँ नहीं वो कोई टिक ही नहीं रहा था। वो जो हमारा रिवाइवल हुआ जिम्बाब्वे से, उसके बाद हमने डर्बन में आके जो इंग्लैंड को पीटा, उसके बाद फिर कोई टिका नहीं है इंडिया के सामने। तो वो 20 साल मतलब हम उनसे हमारी वो हुडू है, हाँ, मतलब, और उसके बाद हमें जिंक्स कह लो, कुछ भी कह लो, बट चलो खैर, मेरा ये मानना है कि ना मनोज बड़े वक्त पे ये मैच ना बहुत अहम है। अगर इंडिया ने इस वर्ल्ड कप को जीतना है और जीतना है तो ये मैच की अहमियत थी। आई टेल यू व्हाई, क्योंकि एक तो आप हाफ पे स्टेज पे जाके हार नहीं देखनी चाहते थे, और न्यूजीलैंड से क्या होता, न्यूजीलैंड और इंडिया दोनों जाएंगे आखिरी 4 में, फिर कहीं ना कहीं इनकी लड़ाई हो जाती, तो एक वो मनोवैज्ञानिक दबाव और होता, और उनके पास वो एज है। और फिर आज आपने वो नॉकआउट गेम टाइप गेम खेल लिया ना इसको, कि आओ तुम्हारी ऐसी की तैसी, उनकी ऐसी की तैसी करके अब आप देखेंगे, आप कोई भी नॉकआउट गेम खेलने आओगे, यू विल बी मच बेटर देन व्हाट यू हैव बीन सॉरी फॉर सो मेनी ईयर्स। और विराट की इनिंग मतलब ये चना मत थोड़ा सा विराट की जो इनिंग है यार, आज विराट की इनिंग को आप मतलब शायद आपने ना एंजॉय नहीं किया होगा। रोहित की इनिंग को आपने वाह 46 रन एंजॉय किया, बट विराट की बैटिंग देखें, विराट ने ही कट डाउन ऑन एवरी शॉट। उन्होंने अपना आराम जब उनके 60-65 हुए, उनकी जडेजा की पार्टनरशिप हुई, जब उनको ये था कि यार 30 रन रह गए, 35 रन, तब जाके उन्होंने चांस लिया। आई थिंक 20 रन जब रह गए थे तब चांस लिया उन्होंने, उससे पहले वो 100 के लिए चांस भी नहीं लिया। सो ये उनकी ग्रेटनेस है। जो चांस लिया भी वो भी चांसलेस था, ये उनकी। और जैसे जब हमने उस 2003 तक हम ले गए, तो वहां पर भी एक बहुत बड़ा फैक्टर था कि सचिन तेंदुलकर एट द टॉप जिस तरीके की बैटिंग कर रहे थे, वो भी उस वक्त के हिसाब से देखो, जो उन्होंने पाकिस्तान वाली नॉक खेली, या सर ने इंग्लैंड का जिक्र किया, जो एंड्रू कैडिक को उन्होंने छक्का ग्राउंड के बाहर ही गया था सर, शायद वाला छह पुल शॉट जो मारा था, हुक टाइप पीछे जो उन्होंने मारा था। तो रोहित शर्मा भी कहीं ना कहीं वो भी अपने आप को जिस तरीके से उन्होंने रीइन्वेंट, जो कह लें कि जो फ्रीडम से वो खेल रहे हैं, जिस अथॉरिटी से वो अच्छे से अच्छे बॉलिंग अटैक को कूट रहे हैं, एक बहुत बड़ा डिसाइसिव फैक्टर वो भी है। जैसे हमने विराट की बात करी, बट रोहित का भी इस तरीके से खेलना एक बहुत बड़ा प्लस है कि दबाव में नहीं है बैटिंग लाइन। बिल्कुल, अभी हम पोस्ट मैच में यही बात कर रहे थे ना कि भाई विराट और रोहित ही इस टीम में, मतलब बाकी डिफरेंस जो पैदा कर रहे हैं बाकी टीमों से, वो दिख रहा है कि ये दो बल्लेबाज हैं और ये दोनों अलग लेवल पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। रोहित अगर ऊपर से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, वो 100 नहीं आ रहा है, लेकिन जिस तरह की बैटिंग वो कर रहे हैं, बॉलर को डिमोरलाइज, बिल्कुल मतलब कुछ रखते ही नहीं है उनके लिए, और नीचे से आके अगर विराट कोहली मैचेस फिनिश कर रहे हैं, तो ये चीज दोनों को अलग लेवल पे ले जाती है। और सर ने 2003 का बताया, मुझे याद है शेन बॉन्ड का वो यॉर्कर मारा था, दादा को बोल्ड किया था उन्होंने, तो थोड़ा बहुत धुंधली याद है, धुंधली आ गई थी, पर धुंध आगे रास्ते में यार आपको धुंधली याद नहीं होनी चाहिए। धुंधली याद तो मुझे हो बुढ़ापे में, नहीं आप तो यार मतलब जवानी में थे, आपको क्यों धुंधली? जवानी में कैसे सर, उस टाइम तो बच्चे थे, होनी चाहिए उस टाइम तो बच्चे थे हम लोग। पर जो धुंधलाहट की हम बात कर रहे हैं धीरज भाई, क्योंकि अल्टीमेटली बात है कि भाई सिर्फ ये 5 जीतों की सेलिब्रेशन या वो चीज नहीं है, बात ये कि आप यहाँ से एक
वर्ल्ड कप जीत की तरफ देख रहे हो, तो आज थोड़ा सा ये भी लगा कि जो सवाल हम जैसे बात कर रहे हैं अभी, पृथ्वी भाई का भी सवाल लेंगे जैसे उन्होंने श्रेयस अय्यर पर पूछ लिया है, शुभमन गिल पे भी हम जो बात करें कि यार आज आपने जो सबसे डिफिकल्ट फेज था वो सरवाइव भी किया, बच गए उसमें आप जैसे तैसे। रोहित शर्मा दूसरे एंड पर बड़ी जबरदस्त बैटिंग कर रहे हैं, तो एक कहीं ना कहीं जब वर्ल्ड कप जीतना होता है तो आपको चाहिए होता है यार कि टीम एफर्ट। हाँ, टीम एफर्ट की बात आ जाती है। देखो सबसे बड़ी बात है, आई थिंक इस वर्ल्ड कप में अगर आप देखो, एक ऑस्ट्रेलिया वाला मैं रोहित शर्मा का वो निकाल देता हूँ। रोहित क्या बोल रहे हैं पता है, मैं तोड़ूंगा, विराट को बोल रहे हैं आप संभालो। बट इस तोड़ने के दौरान और इस संभालने के दौरान आपको ये देखना होगा, जब रोहित तोड़ रहे हैं तो साथ में शुभमन गिल खड़े हैं। जब साथ में शुभमन गिल खड़े तो आपको भी ना एक फ्रीडम मिलती है, यार बड़े भाई तोड़ रहे हैं तो मैं भी यहाँ पर हूँ, मैं भी थोड़ा थोड़ा करके आता हूँ। मेरे पास ऐसा नहीं है कि मैं ओपनिंग कर रहा हूँ साथ में तो मैं कमजोर हूँ, मैं भी खेल सकता हूँ। बट उनको ना अपना गेम शायद कहते हैं ना वर्ल्ड कप में ऊपर थोड़ा लेके जाना पड़ेगा। एशिया कप में हमने देखा वो बहुत बड़े खिलाड़ी आज की डेट में जिस हिसाब से शुभमन गिल खेल रहे हैं, मतलब जो एवरेज वाइज अगर आप देखोगे उनका करियर स्टार्ट हुआ है, सबसे तेज बहुत बड़े खिलाड़ी 2000 हैं। बट ये वो स्टेज है वर्ल्ड कप की जहां आपको करना है। दूसरी बात, अब बात कर दिए रोहित तोड़ रहे, अब विराट संभाल रहे। जब विराट संभाल रहे तो केएल राहुल ने ऑस्ट्रेलिया वाले संभाला। कई बार क्या होता है, आपको श्रेयस अय्यर भी वहां पर खड़े हैं। और जब हम वर्ल्ड कप की बात करते हैं तो ये वर्ल्ड कप की ट्रॉफी सिर्फ विराट कोहली, रोहित शर्मा, बुमराह ये नहीं उठाएंगे, सिर्फ ये टीम की जिम्मेदारी है। बोलर्स की अगर बात करो आप तो बोलिंग अब यूनिट अपना पूरा एफर्ट दे रही ना। एक भी दिन किसी बोलिंग यूनिट में आप पकड़ोगे किसी को इसका एफर्ट अच्छा नहीं लगा तो आप बोलते हो ना, सिराज ने टप्पे बॉल क्यों नहीं डाली, कभी आपको 30 रन ऊपर नहीं दे दिए। तो ये चीज है, जब विराट रोहित तोड़ रहा है, विराट संभाल रहा है, तो टीम को चिप इन होना पड़ेगा और दिखाना पड़ेगा यार कि हम भी थोड़ा सा मतलब है, ये दोनों को हम भी चाहते हैं कि अगर इनका कोई बुरा दिन आए तो हम भी तैयार है, हम भी बैठे, हम भी टीम इंडिया को निकालेंगे। और इनफैक्ट ये जो हम बाकी टीम्स में देखें थोड़ा सा बॉलिंग वाइज तो देखो अपनी टीम में कोई दिक्कत है नहीं, बॉलिंग आपको कमबैक करा के वो सब कर रही है। बट जैसे हम साउथ अफ्रीका की बात कर रहे हैं, बहुमा की जगह हेंड्रिक्स आए तो उन्होंने वो विश्वास आगे लेकर गए, ठीक है। ऑलरेडी डिकॉक 200 लगा चुके हैं, फिर आपके पास मार्करम, फेंडरसन की एक इनिंग्स आई थी, फिर आपने देखा कि भाई अब नीचे से तो उनके पास क्लासन और मिलर, तो एक भरोसा वो डिवाइडेड है। ऐसा नहीं लगेगा आपको कि साउथ अफ्रीका कहीं फंस गई। सिमिलरली आप बात करें न्यूजीलैंड जो सामने टीम है, वहां केन विलियमसन नहीं है, बट एक डैरिल मिचेल ने जो स्टेप अप किया है, रचिन रविंद्रा ने जो कर दिया है, इवन विलियम ने कर दिया ना, विलियम ने जो 2 मैचेस में करके दिया, डेवन कॉनवे भाई ये सब तो हम कर चुके हैं। हाँ, जो हमारी जनता है, हमारे भाई बहन है, उनके सवाल लिए जाए। पृथ्वी जी वो कह रहे हैं कि 5 मैचेस हो चुके हैं सर और श्रेयस अय्यर जो है वो कंफर्टेबल नहीं नजर आ रहे एंड मोस्टली यू सी ही इज प्लेइंग टू गेट आउट ऑफ द जेल, मतलब कि ऐसा लग रहा है कि फंसे हुए हैं और वहां से बाहर निकलना है। ही हैज टू बी वॉचफुल एल्स सूर्या और ईशान दे आर। यार मेरा तो अभी मानना है कि श्रेयस अय्यर ही खेलेंगे, ये तो आपको चॉइस आपके सामने है, अनलेस एंड अनटिल को बहुत खराब दिन हो। बट श्रेयस अय्यर ऐसा भी नहीं है कि आए और 0 पे आउट हो गए, 2 पे आउट हो गए, उनको स्टार्ट मिल रहे हैं। स्टार्ट जब आपको मिल रहे हैं यार, आपको बड़ी इनिंग खेलनी है, उनके माइंड में ना छोटा बॉल समहाउ बैठा हुआ है बस। और वो छोटे बॉल के डर में वो जो आप कह रहे हैं ना कि जल्दी 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 शॉट शुरू में खेल दो, आई थिंक दिस इज व्हाई। बट सर स्टार्ट को अगर कन्वर्ट नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं जाके सवाल तो उठेंगे ना कहीं जाके आप मैच भी हार सकते हो। और विराट कोहली जो है तो मशीन तो नहीं है तो इंसान ही है। और आपके पास वो लग्जरी है, कुशन है कि लीग स्टेज में आप आएगा भी अगर एक आधा ऑफ डे कोई दिक्कत नहीं, बट द मोमेंट बड़ी स्टेज पर आ गया ना, देन ये यार देखो जो आज जितने हम खुश हैं, जितना लग रहा है वो फिर वो नहीं चाहोगे आप गवा। आप एक बॉल अवे होते हो फ्रॉम डिजास्टर। विराट कोहली, हाँ, ऑस्ट्रेलिया वाला मैच, पिछला मैच और ये मैच, आप उस लिहाज से भी देखें जी, तो 1 बॉल अवे फ्रॉम डिजास्टर। बाकियों के आपको भरोसा उस तरीके से देने रहे। डीप अमर जी हैं या फिर अमरदीप हो सकते हैं, वो कह रहे हैं कि इंपॉर्टेंट मैच, वो कह रहे हैं कि राहुल उस तरीके से नहीं चले, किंग तो किंग है ही, रोहित प्रेशर ऑफ कर देते हैं, जडेजा को जो है न्यूजीलैंड उनको टीम पसंद है, अय्यर के लिए कह रहे हैं कि किशन आ जाए उनकी जगह, लेफ्ट हैंडर जरूरी है टीम में। दीप, राहुल ने यार अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया तो यार मैच जिताने वाली खेली थी, तो आज पहली बार आउट हुए हैं वो इस वर्ल्ड कप में, तो आई थिंक लेट अस बी फेयर टू हिम। बैटिंग वैसे वो ठीक ठाक ही कर रहे थे। अय्यर पे मैं जरूर मानता हूं कि एंड अय्यर नाउ हैज 1 वीक टू अंडरस्टैंड कि भाई मुझे रन बनाने हैं, मैं नंबर 4 खेल रहा हूं उस टीम में जो टीम वर्ल्ड कप जीतनी है, तो व्हाई नॉट। स्नेहल जी कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि उनको डैरिल मिचेल लिखना चाहते होंगे शायद, क्योंकि माइकल का तो किसी का 100 आया नहीं आज। कह रहे हैं कि विराट और मिचेल जो है दोनों थोड़ा सा सेल्फिश क्या 100 के लिए रहे। नहीं, मिचेल ने 100 तो बना लिया था, 100 के बाद वो स्लो हुए, 100 से पहले भी। हाँ मतलब वो आई थिंक विकेट भी गिर गया था उससे। नहीं सर, वो 100 जब अप्रोच कर रहे थे वो ऐसे ही आ गए थे कि बस एक एक जैसे वो खेल रहे थे ना, हर ओवर में क्या कर रहे थे कि पहले हाफ में 3 बॉलों के अंदर एक चांस, बाउंड्री स्कोर कर दो, फिर जी थोड़ा सा हो गया। जहां तक विराट की बात है, विराट ने तो मैच खत्म किया है। हाँ,
और उस सेल्फिशनेस का मतलब ये होता है कि मैं जानबूझ के मैच फंसा दूं क्योंकि मुझे अपने ऐसा तो नहीं हुआ।